किसी का वेट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, चिंता क्या करनी है, ठीक ना। तो आप सभी लोग टोपी लगा कर के आइए बढ़िया से, हम भी टोपी लगा के आएंगे। हालांकि आते भी हैं यहाँ पे, वीडियो बनाते वक्त खोल देते हैं, क्योंकि ना ये जो लगता नहीं है कान की जगह पे, ये जो है ना बहुत थोड़ा सा कम्फर्ट नहीं है, बट किसी तरह काम चलाया जाए। आप लोग राष्ट्रीय आपातकाल देख लिए, पढ़ लिए ना, नेशनल इमरजेंसी याद है? बताइए, नेशनल इमरजेंसी कल क्या पढ़ाए थे? राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाया था ना कल? कल ना पढ़ाया था नेशनल इमरजेंसी। अच्छा ये बताइए, नेशनल इमरजेंसी के लिए कितना बहुमत चाहिए पास पारित करने के लिए? थी सॉरी, ये थी कौन लगाता है ये नेशनल इमरजेंसी? किसके कहने पर लगाता है? मंत्रिमंडल के। मंत्रिमंडल कहता है कि ना ये सिफारिश देगा, ठीक ना, उसके बाद ये लगा देता है। राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन बोलता है कोई, राष्ट्रपति शासन देखिए अलग हो जाता है, ठीक ना। जहाँ शासन अगर राष्ट्रपति का होता है ना, हम लोग कह सकते हैं, जैसे राज्य में जो आपातकाल लगता है ना स्टेट लेवल पे, उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो क्या क्या बताए थे कल, याद था आप लोग को? बताइए, इमरजेंसी के लिए में कितना दिन के लिए लगता है शासन? 1 महीना के लिए। उसके बाद अगर आगे बढ़ाना अवधि को तो क्या करना पड़ेगा? किससे परमिशन लेना? लोकसभा सदन से आपको लेना है। मंत्रिमंडल क्या करेगा? मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। इसलिए संसद के दोनों सदन से 2/3 ना बहुमत से पारित करना पड़ेगा। 2/3 अगर बहुमत मिल गया कि नहीं पारित होनी चाहिए, आगे अवधि बढ़ना चाहिए, तो वो अवधि बढ़ के 6 महीना हो जाता है। फिर 6 महीना बढ़ाना है तो फिर आपको इसी करना पड़ेगा, उसी तरह मतलब बार बार करना पड़ेगा। 1 महीना क्यों रखा गया है? पहला टाइमिंग 1 महीना ही क्यों रखा गया है? आप पहली बार आखिर बताइए, हम लोग क्यों नहीं परमिशन ले सकते हैं संसद ले? हम लोग पहला बार आपको नहीं कि मंत्रिमंडल खाली दे देगा लिखित सिफारिश ना कि नहीं ये हो जाना चाहिए, आपातकाल लगा दीजिए राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति जी महोदय लगा देते हैं, राष्ट्रपति शासन घोषणा कर देंगे, लग जाएगा। आखिर उस समय क्यों नहीं लिया जाता है सांसद ले, सदन से क्यों नहीं लिया जाता है परमिशन? आखिर 1 महीने के बाद क्यों लिया जाता है? हैं बताइए। आखिर 1 महीना तक लगा रहता है ना बाबू, तो उस समय मंत्रिमंडल ही क्यों नहीं सदन से, आप सदन के 1 महीने के बाद तू सदन से लेगा परमिशन, क्यों लेगा? रीजन क्या है पहलका वाला? देखिए हम बता देते हैं, आप लोग समझ भी रहे होंगे लेकिन समझा नहीं रहे हमको। देखिए, कोई जल्दीबाजी में युद्ध हुआ है तो उस समय मतलब परमिशन लेने जाएगा सदन से, उसको तो परमिशन देने में बहुत समय लग जाएगा। कोई आएगा एमपी, कोई नहीं आएगा, कौन देगा परमिशन, कोई नहीं, उसमें तो 1 महीना तो इसी गुजर जाएगा। पारित करने में 1 महीना लग जाएगा आपको, समझ में ना। 1 महीना तो पारित करने में लग जाएगा सदन से। तो युद्ध को क्या मार के चल दिया सही सब, धड़का के थुड़था के चल जाएगा, सबका कीजिएगा आपातकाल लगा के, ठीक ना। तो इसलिए इमरजेंसी में 1 महीना के लिए लगाया जाता है, एकदम इमरजेंसी में बस तड़ाक में लग जाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी लग गया उसके बाद कुछ नहीं, आराम से सदन से लेते रहिए परमिशन। सदन के पास बहुत पावर होता है, बहुत, सब कांपता है। गठबंधन सरकार हो जाती है ना तो उसमें भी घर जाता है, गठबंधन नहीं रहता बल्कि बढ़िया रहता। डायरेक्ट बहुमत मिला, बन गए राष्ट्रपति, उसकी बात अलग हो जाती है, ठीक ना। लेकिन आप लोग में से 2 1 3 गर्ल्स नहीं आ पाई हैं आप लोग में से, है ना। 3 गर्ल्स नहीं आ पाई हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। 4 गर्ल्स नहीं है, हाँ, एक वो खुशबू ना, बताइए।
चलिए आज देखते हैं बाबू, आज हम लोग देखते हैं स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, कौन इमरजेंसी? स्टेट इमरजेंसी कैसे लगता है। देखिए, चैप्टर 7 पार्ट 4, राजकीय आपातकाल, इसको कहते हैं राजकीय आपातकाल। या इसी को कहते हैं कोई चीज राष्ट्रपति शासन। स्टेट इमरजेंसी, ठीक ना। स्टेट इमरजेंसी वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये होता है राष्ट्रपति शासन। किसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये स्टेट में सिर्फ लगता है, ठीक ना। इसमें होता क्या है बाबू कि जो राज्य सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है ना उसको छीन लिया जाता है, और जो राज्य सरकार जो होती है उसकी सारी शक्तियों को छीन करके केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। जितनी भी राज्य शक्ति होती है ना, जिस पे राज्य सरकार कानून बनाता है, उसकी सारी शक्ति को छीन करके आपातकाल हो जाता है तो केंद्र सरकार ले लेती है, मतलब संसद ले लेती है। सर्वे सर्वा सांसद हो जाती है। अब सांसद किसी भी विषय पर राज्य में अगर लगा है आपातकाल तो कानून बना सकती है या फिर हटा भी सकती है किसी कानून को। तो इस तरह से होता है मेरे भाई कि अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा एथी नहीं है, ठीक ना। क्या हो गया? समझ में आया ना बाबू? बताइए कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो कितने दिन के लिए लगता है? 60 दिन के लिए। कितने दिन के लगता है? 60 दिन। बताइए सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल। सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल। सूचना कौन देता है? राज्यपाल। लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई भी स्टेट में अगर आपको आपातकाल लगाना है तो बताइए कोई भी आपातकाल हो कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सूचना कौन देता है? तो राज्य के राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल देगा सूचना राज्यपाल को, और राज्यपाल एकदम करीबी होते हैं राष्ट्रपति के। जैसे राज्यपाल है ना, जिस तरह से वहाँ पे उपराष्ट्रपति का काम है ना, यहाँ पे राज्यपाल का काम है। स्टेट समझ लीजिए एक राष्ट्रपति का पद है राज्यपाल का, उसका कोई काम नहीं होता है राज्यपाल का, गवर्नर का कोई काम नहीं होता है। बिहार जो राज्य है, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका कोई कार्य नहीं होता है, और कोई भी राज्यपाल अपने ही राज्य का नहीं बन पाता है, किसी और का। हमारे जो राज्यपाल है ना यहाँ के नहीं है, कहीं और के होंगे, किसी और स्टेट के होंगे। तो राज्यपाल जो होता है अपने स्टेट का नहीं होता है, लेकिन राज्यपाल ही सूचना देता है राष्ट्रपति को कि ये लगा दीजिए राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति क्या करता है? लगा देता है। और जो सर्वा राज्य का जो प्रधान होता है, जो मेन हेड हो जाता है, वो होता है राज्यपाल। सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती है। राज्यपाल उस समय कमान संभालता है अकेले, जिसको चाहेगा जिसको सैनिक में एंटर करवा सकता है, बाकी सब कोई घर में रहिए, किसी को अनुमति नहीं होता इसमें। समझ में आया ना? इस तरह से होता है। तो राष्ट्रपति के देख लिए, राष्ट्रपति में शासन में होता क्या है बाबू, पहले तो 60 दिन के लिए लग जाएगा, लग गया 60 दिन के लिए ना, लग गया। उसके बाद आपको 1/2 बहुमत लेना पड़ेगा। 1/2 से लोकसभा से या फिर राज्यसभा से 1/2 अगर बहुमत मिल जाएगा ना तो पारित हो जाएगा। और वो केवल कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। तो आप 6-6 महीना करके लेना पड़ता है इसमें भी, ठीक ना। 1/2 लीजिए 6 महीना, फिर 1/2 बहुमत लीजिए फिर 6 महीना, 6-6 महीना करते करते अधिकतम कितने दिन तक? 3 साल तक। इसमें इन्फिनिटिव तक नहीं है, अनंत तक नहीं है कि आप कभी भी लगा सकते हैं ना। 3 साल में सफा खत्म करना ही आपको। बताइए स्टेट में कितना बवाल होगा,
कोई भी युद्ध होगा अगर स्टेट में, राज्य बिहार में हो गया युद्ध, तो कितना दिन तक रहेगा? सोच के देखिए आप लोग। कोई सेंट्रल लेवल पे हुआ थोड़ी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है ना ना। स्टेट में कोई भी युद्ध होता है, कोई भी बमबारी होता है, तो कुछ दिन के लिए, 6 महीना, 7 महीना, 1 महीना में खत्म होता है, 10 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी मिनिमम अवधि 60 दिन है, याद रखिएगा। पहला बार जो सुना देता है, जो पहला बार लगता है, कितने दिन के लगता है? 60 दिन के लिए, ठीक ना। 60 दिन के लिए लगता है, उसके बाद 6 6 महीना के लिए लगता है, ठीक ना। एक बड़ा दो बहुमत ऐसे कीजिए, और कितना, 6 महीना तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। फिर 1/2 बहुमत चाहिए लोकसभा का, फिर 6 महीना, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक ये रहता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद तो कोई भी ऐसा अथी नहीं, युद्ध नहीं जो खत्म नहीं हो सकता है। राज्य में कौन होता है? बहुत बड़का। तो देखिए, तो होता क्या इसमें, इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या राज्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो राज्य पर प्रभाव पड़ता ये है कि जो विधानमंडल है उसको निलंबित कर दिया जाता है। विधानमंडल को निलंबित कर दिया जाता है, उसके स्थान पर टोटल कार्यकाल कौन संभालता है? संसद। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? संसद। स्टेट लेवल पे कौन होता है? विधानमंडल, ठीक ना। विधानमंडल में कितने अंग है? 3 अंग है ना विधानमंडल के। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों है। तो विधानसभा, विधान परिषद को रद्द कर दिया जाता है ना। ये आपातकाल लगता क्यों, हम बताते हैं आपको। देखिए, आपातकाल लगने का मुख्य कारण क्या है? अगर कोई भी विधानमंडल संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो या फिर विधानमंडल पूरा हो, अगर उस संविधान के खिलाफ कोई कार्य कर रही है, कोई कानून बना रही है अपने मन से, मनमानी कोई कर रही है, तो उस स्थिति में सूचना दे के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो सूचना देते हैं राज्यपाल। तो संविधान की अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध कोई काम बल्कि कर रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उस सॉरी 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 राजकीय आपातकाल लगता है, स्टेट इमरजेंसी, ठीक ना। इसमें अगर इसमें राष्ट्रपति शासन को अवधि बढ़ाना है, तो नॉर्मल बहुमत है, एकदम सिंपल बहुमत, 1/2। लोकसभा का 1/2। आप सोच के देखिए, इसमें विपक्ष का कोई सहारा लेना या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का सहारा लीजिएगा, इसमें लेगा लोकसभा वाला? जिसके पास सरकार होगी खुद बना देगा, क्योंकि उसके पास तो एकदम गारंटी है, आधा से एक बेसी होगा तब। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है, रीजन सुनिए क्या है, क्यों लगता है। जब विधानमंडल जब कोई विधानमंडल संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं करती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? ये क्या हो रहा है? राजकीय आपातकाल हेलो बाबू, देखिए तो एक बार बाबू तो खड़ा किधर हो? तो देखो तो क्लियर है, नजदीक आओ। चल ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लर हो जाता है। कभी कभी एक बार देखिएगा, आप लोग का जो वीडियोस है 10th क्लास का जो वीडियोस है, वो क्या हुआ ना, ब्लर हो गया है। ब्लर होने की वजह से ना दिखाई नहीं दे पाता है, धुंधला हो जाता है। देखिए, तो राजकीय आपातकाल लगा सकती है कब? जब संविधान का अतिक्रमण होता हो, उसके विरुद्ध कोई काम कोई व्यक्ति करता हो, तो उस स्थिति में आपातकाल, राजकीय आपातकाल लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक ना। देखिए रिया, आप लोग जो है ना अभी तक करेंट 9th क्लास में जाएंगी ना, अभी अभी तो आप 8th क्लास में होंगी, यानी फरवरी या मार्च में आप 9th क्लास में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो आपको कोई अभी जरूरत नहीं है कि आपको, मतलब जो पढ़ती हैं पढ़ते रहिए, ठीक है।
जो था ना उसको राइट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पढ़ना ही है ना सब पूरा, टेंशन कर ले रही हैं, आपके पास ये सब मिल जाएगा मटेरियल, ठीक ना, चिंता नहीं करने का। आप पढ़ाई ध्यान से कीजिए, खाली सुनाइएगा जरूर हमको, जब पूछ देंगे बताइएगा, नहीं तो भूल जाते हैं कौन अपना है कौन पराया है, कौन है देखिए इसी से। तो राजकीय आपातकाल लगा सकती है, लगा सकती है आसिफ। देखिए बाबू होता क्या है, देखिए बताइए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन करता है, क्या क्या करता है बताइए, पहला पॉइंट, सिफारिश कौन करता है। देखिए हम बताते हैं, क्लियरली बताते हैं आपको। देखिए सूचना कौन देता है, राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल। सिफारिश कौन करता है राष्ट्रपति से, मंत्रिमंडल। गधा कहीं विधानमंडल आ जाएगा वहां पर करने के लिए, मंत्रिमंडल, मंत्र क्या क्या लिखते हैं, है ना, लागू कौन कर देगा तब, कौन कहेगा कि देखिए मंत्री जी हमारे यहाँ हमारे स्टेट में इस काम को, ये काम ऐसे से कर रहा है, लोग यहाँ के विधानसभा विधायक एमएलए कर रहा है और एमएलसी कर रहा है, तो इस सूचना देगा किसको, देगा मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल कौन देगा, ई देगा इसको, ई देगा कहाँ इसको, तो इसके सलाह पर ही लगाते हैं। हम नेशनल में बताए थे, नेशनल में बताए थे कि मंत्रिमंडल के सलाह पर ही बनाता है, लगाता है कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन जो लगता है आपका आपातकाल जो लगता है, वो मंत्रिमंडल के सलाह पे ही लगता है। मंत्रिमंडल से पूछा जाएगा, मंत्रिमंडल ही कहता है कि राष्ट्रपति जी लगा दीजिए आपातकाल, तो लगाते हैं। तो राज्य में भी ऐसी ही है, जो राज्यपाल है मंत्रिमंडल कहेंगे या मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से कहेंगे, क्योंकि करीबी मंत्रिमंडल ही होता है राष्ट्रपति के, वो कह देगा आराम से, अब बस लग जाएगा। क्या बाबू बोलिए। तो इस स्थिति में लग सकता है। अच्छा होता क्या है, ठीक है लग गया, कितने दिन के लिए लगता है पहला बार, हाँ क्योंकि इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब है क्या, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जल्दीबाजी होता है, तो जल्दी में कितने दिन के लिए लगता है। ठीक है, दूसरी बार के लिए क्या चाहिए, अवधि बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, यानी कहने का मतलब 6 6 महीना कर करके अधिकतम कितने दिन तक, अधिकतम कोई भी स्टेट की जो भी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाता है 3 महीने के अंदर में, ठीक ना। बाबू हल्का रेड का है दिखाई दो, इनका को ऐसे ना, आप ये मिठाई गैरेज की है, ठीक है। देखिए बाबू हम क्या बता रहे हैं, आप देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है राज्य पर, बताइए।
विधानमंडल का कर दिया जाता है निरस्त, निलंबित कर दिया जाता है। किसको? विधानमंडल को। कब कर दिया जाता है निलंबित? निलंबित कब कर दिया जाता है? राज्य की सरकार को या फिर विधानमंडल को निलंबित कब कर दिया जाता है? निलंबित तब उसको कब समाप्त कर दिया जाता है? आपातकाल लगता है तब ना। बोलिए आप लोग कि जब राष्ट्रपति शासन या फिर कहिए काची आपातकाल, राजकीय आपातकाल लग जाता है तो जो राज्य की सरकार होती है उसे निरस्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है ना। तो प्रभाव क्या पड़ता है? तो कहिएगा विधानमंडल। विधानमंडल कहाँ होता है? राज्य सरकार में ना होता है, विधानमंडल होता है। आज सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? संसद होता है। तो यहाँ पर क्या है? विधानमंडल है। तो विधानमंडल को क्या करता है मेरे भाई? विधानमंडल में क्या क्या होता है? तो कहिएगा विधानसभा, विधान परिषद, है ना। और मंत्रिमंडल भी होता है जो स्टेट का ना, वो निलंबित कर दिया जाता है, मतलब इसको हटा दिया जाता है ना। बताइए, राज्य की राज्य की जो सारी शक्तियां हैं किसको मिल जाता है? राज्यपाल को। क्योंकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है कौन करता है? राष्ट्रपति ना। तो राष्ट्रपति कितने स्टेट में, मतलब वो स्टेट में लगा है राष्ट्रपति शासन, वो में लगा है, कई जगह संभालेंगे, इसलिए राज्यपाल रखा गया है राज्य के लिए। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, मान के चलिए। तो उसको तो राज्यपाल ही पूरा हेड हो जाता है, कमांडर। तो कह सकते हैं उस स्थिति में राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है ना। तो ये सब चीज है, बुझा गया ना। बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यस, नियुक्ति कौन करता है? तो क्या कहिएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इस बात को याद रखिएगा। और कोई छोटा है? बताइए। 1/2 जो बहुमत हमको चाहिए, लोकसभा से चाहिए और राज्यसभा से चाहिए। लोकसभा में क्या होता है कि कोई भी लगाएगा, अगर जिसका सरकार बना है 543 में से उसको आधा तो मिलेगा ना, होगा या तभी तो सरकार बना, आधा से बेसी मिला होगा तब तो सरकार उसका बना होगा। तो एक ही के पास है, विपक्ष से सहायता नहीं लेना है उसको, वो डायरेक्ट अपने में से पास कर देगा, पारित। तो स्टेट के लिए ना, स्टेट इमरजेंसी जो होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होता है। आपका जो स्टेट इमरजेंसी है ये कोई ज़्यादा इसमें बहुमत नहीं चाहिए, विधानसभा ऐसी लोकसभा के, हुए ना, है ना। तो लोकसभा राज्यसभा के 1/2 बहुमत से ये 6-6 महीने तक लग सकता है, अधिकतम 3 साल तक लग सकता है, ठीक ना। कोई भी राज्य में होगा ना, कोई भी घटना घटित होगा तो पहल बार 60 दिन के लिए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर एक क्या लग जाएगा 6 साल के लिए, 3 साल के लग जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा। क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं होती है ना, कमाने की, हर चीज़ की जो व्यवस्थाएं होती है उसको भी बंद कर दिया जाता है। आप घर में रहिए, घर में ही खाइए, कमाइए, ज़्यादा घूमने का नहीं है। 144 तो सिंपल हो जाता है। जो 144 लगता है ना आप पे, तो कब लगता है? जब कोई राइट हो जाता है, जिससे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस स्थिति में लग जाता है 144, धारा 144 लग जाता है। उसमें क्या होता है कि आप 4 लोग ग्रुप बना के बैठ नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला और खतरनाक होता है, ये सब घर में रहना है आपको। आप 2 लोग तो जा सकते हैं, कहीं सिंगल जा सकते हैं उसमें तो 144 में, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसमें आपको घर में रहता है, आपके मौलिक अधिकार को लगभग में छीन लिया जाता है। पूर्णतः नहीं छीनता, लेकिन लगभग में छीन लिया जाता है, जो आपका मूल अधिकार है ना। देखिए, आप क्या क्या पढ़े? स्टेट इमरजेंसी, एक क्या पढ़े थे? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, इसमें 1/2, ये सिंपल साधारण है, ये इसको बोलेंगे साधारण बहुमत। वो साधारण नहीं है, उसमें हर चीज़ को देखते हुए चलना है आपको।
ये सिर्फ एक स्टेट में लगता है, ठीक है। जो मतलब गलती करता है, जिसमें ऐसा होता है घटना, तब लगता है, ठीक ना। बाबू एक चीज़ आप लोग से हम छुपाए हैं, एक चीज़ हम नहीं बता पाए हैं, नेशनल वाला देखो भूल गए थे हम भी, थोड़ा हम बताते हैं नेशनल वाला, ठीक ना। बता दें अभी ये, देखो जो नेशनल आप लोग बताए थे ना बाबू, बताया था राष्ट्रीय आपातकाल जो बताए थे, उसमें उसमें बताए नहीं थे आप लोग को कि अनंत काल तक रह सकता है वो, 6-6 महीना कर करके रह सकता है ना। उसमें बताइए, बताए थे आपको कि क्या अभी तक ले लगा है कहीं आपातकाल? हम्म, एक बार लगा है चीन के साथ, जब चीन से भारत में युद्ध हो रही थी ना, तो उस समय आपातकाल लगा था। कब? 1965 में। फिर हमको याद है पाकिस्तान के साथ शायद लगा था कभी, 1971 में। और फिर इंदिरा गांधी लगा दी थी, इंदिरा गांधी बिना माने मतलब के सब नेता के बंद कर दे रही थी 1975 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, 3 बार लगा था आपातकाल, 65 में, 71 में, 75 में। चीन से भारत में युद्ध हो रही थी, एक बार हुई थी अक्साई चीन के लेकर के, एक बार पाकिस्तान से हुई थी, एक बार इंदिरा गांधी हमारे देश की ही लगा दी थी अपने मनमानी के लिए। प्रधानमंत्री थी, मंत्रिमंडल के सलाह पे लग जाता था उस समय, सबके सब विपक्ष को जेल में, जो भाई जेल में रह, जेल में। तो ये चीज़ था, ठीक ना। और बताए थे कि इसमें लोकसभा की जो थी अवधि होती है बढ़ जाती है, कितना हो जाता है रहो में, नेशनल में। हम अभी बताए हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, कल वाला क्लास के हम बताए हैं, छोड़ दिए थे राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक ना। तो राष्ट्रपति आपातकाल इस दिन लगता है, लगा है 3 बार अभी तक ले। बात आया समझ में? आप लोग को इसको मिटा करके हम आगे बताते हैं, ठीक ना, इसको रेज कर देते हैं। है ना, आप लोग समझ गए ना बाबू। तो देखिए आप लोग को शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक ना, समझिएगा। बताइए, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है स्टेट में तो क्या होता है? तो कहिएगा विधानमंडल समाप्त, उसके स्थान पे कौन आ जाता है? संसद काम करता है, ठीक है। अब बताइए, जो राज्य की सारी शक्तियाँ किसको मिल जाता है? राज्यपाल को मिल जाता है। विधानमंडल में कौन कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद, सब खत्म, फिर से भले चुनाव हो, है ना। अच्छा, राष्ट्रपति को कुछ कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त है। हम राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को बाबू कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के समय इसे बंदी नहीं बना सकते हैं, बंदी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता, फौजदारी मुकदमा नहीं, कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं हो सकता है ना। फौजदारी मतलब मार्केट वाला, इस पे अब कार्यकाल के दौरान इस पे कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। भारत का पहला नागरिक है भाई, अनेरिया कोई नहीं लगा सकता है, चाहे होगा होगा भी ना तो इस पर नहीं लगेगा, सिर्फ इस पर महाभियोग लगा कर हटा सकते हैं, लेकिन इस पर कार्यकाल के दौरान इस पर बंदी नहीं बना सकते, जेल में नहीं डाल सकते इसको। राष्ट्रपति की विशेष अधिकार इसको प्राप्त है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं बाबू उपराष्ट्रपति, ठीक ना। उपराष्ट्रपति को देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइस वाइस प्रेसिडेंट। यह किसका अंग होता है? हैं? यह कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है खाली, संसद का अंग कौन होता है? राष्ट्रपति, यस। कैसा हंस रही है चंदनिया, तू क्या हंस रही रे?
बताइए किसका अंग होता है? कार्यपालिका का अंग होता है ना? बताइए यह किसका सदस्य होता है? बताइए ये राज्यसभा का क्या होता है? यह राज्यसभा क्या होता है? कोई बत कोई बताए यह राज्यसभा का क्या लगता है, क्या होता है? पढ़ाए हैं? हाँ ना, अध्यक्ष तो स्पीकर तो वो होता है, लोकसभा का ही मेंबर होता है, सभापति होता है। यह राज्यसभा का सभापति होता है। पढ़ाए बहुत पहले ही। बताइए राज्यसभा के सभापति होता है तो क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सदस्य होता है? नहीं होता है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, समझ गए आप लोग? आया बात समझ में? देखिए इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति नहीं लेते हैं। कौन कौन बोले हैं? लोकसभा मान दोनों सदन, दोनों सदन, और कौन? मनोनीत सदस्य। ये रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वही मनोनीत किया भी है तो सपोर्ट किसे करेगा? उसी का ना करेगा जो किया होगा। तब तो राष्ट्रपति मनोनीत में भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, खैर देखिए समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं योग्यता। आप लोग भी बताइएगा योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला बताइए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बताइए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति दोनों कितनी उम्र चाहिए? 35। और बताइए वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में बाबू, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसकी सदस्यता रखता हो? हम बताए थे कि जो राष्ट्रपति के चुनाव बताए लिखे थे हम आपको, योग्यता में लिखे थे कि वह कम से कम लोकसभा का सदस्यता रखता हो, मतलब उसकी उम्र रखता हो ताकि उसका बन जाए। समझे ना? अब बताइए जिसकी उम्र हो गया है 35 साल तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं रख सकता है? रख सकता है। तो इसमें भी इसका क्या कहता है? राज्यसभा के लिए बोलता है कि कम से कम राज्यसभा का सदस्यता रखता हो। सदस्यता होने का जो उम्र होता है वो रखता हो। ठीक ना बाबू रे? निर्वाचन में समझिए, निर्वाचन मतलब चुनाव की प्रक्रिया को समझिए। बताइए चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो कहिएगा दोनों। पहले बात सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं सुनिए। इसका जो चुनाव होता है एकल वैसे होता है, एकल, संक्रमणीय, अनुपातिक, अनुपातिक प्रणाली। यही था राष्ट्रपति का भी। वो भी कौन चीज? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष। ठीक ना? इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो कहिएगा दोनों सदन, दोनों सदन में कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। और कौन लेता है? मनोनीत सदस्य। कौन लेता है? मनोनीत सदस्य लेता है। आपको यहाँ तक कुछ कुछ समझ में आया बाबू? नहीं समझ में आ गया? राष्ट्रपति में कौन कौन लेता था? राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्टेट का भी इसमें स्टेट का नहीं लेता है भाग।
उसमें स्टेट का भी विधायक ले रहा था भाग राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें ना स्टेट का नहीं लेता है, बहुत बड़ा थी नहीं ना है। तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? जब राष्ट्रपति न रहे, अब्सेंट का उपस्थिति में कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहना है। बताइए तो। इस पर भी महाभियोग लगता है, ठीक ना? महाभियोग सेम टू सेम लगता है। पहले पहले पारित हुआ कितना से, इस पर भी महाभियोग लगता है। बताइए तो। पहले 1/4 से क्या होगा? आरंभ है। और फिर 2/3 बहुमत से लेकिन जो राष्ट्रपति पर महाभियोग था ना, वो किसी भी सदन से पारित हो सकता है, आरंभ हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, महाभियोग जो है उपराष्ट्रपति पर सबसे पहले राज्यसभा में ही जाती है। तो इसका आरंभ कहाँ से होता है? इसकी आरंभ राज्यसभा ही कर सकता है। रिमार्क में लिख देते हैं, राष्ट्रपति में किसी भी देखिए यहाँ की 1/4 चाहिए बहुमत आरंभ करने के लिए। कौन करता है आरंभ? तो राज्यसभा। लेकिन दोनों सदन से पारित होनी चाहिए, दोनों सदन से। सदन का बहुमत चाहिए बाबू। ठीक ना? आप लोग कुछ समझ आया बाबू? आया? यहाँ तक आया ना? टाइम तो हो गया होगा ना? उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? नहीं होता, नहीं रहेगा था। उपराष्ट्रपति में होला सभापति? अरे उपराष्ट्रपति ही होता है सभापति। देख लिखे होंगे, यह राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब न्यायाधीश पढ़ा देंगे ना, तो उसमें बताएंगे आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में, कैसे कैसे 3 बार बन गए थे मुख्य न्यायाधीश, जजो थे, उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भी थे। खैर बाबू, इसके आगे इनका कार्य बताएंगे कल, है ना? क्या बताएंगे बाबू? कार्य। अच्छा, कार्य में क्या हो सकता है? आप सोच के देखिए तो क्या हो सकता है? राष्ट्रपति के अब्सेंट पर किसी वजह से कोई काम करने चले गए हैं, तो उसके पद पर कौन आता है? अनुपस्थित रहने पर उनके जगह बस हो तो गया कार्य, है ना? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए, कार्यकाल 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष कार्यकाल हो गया ना? राष्ट्रपति कितना कार्यकाल? और राष्ट्रपति का कितना उम्र चाहिए? तो उपराष्ट्रपति का सेम टू सेम है वही ना। बाबू यहाँ से क्लास हम लोग खत्म करते हैं, कल आगे बताएंगे, ठीक ना?